हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस नई वीडियो में। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो टॉपिक होगा मार्जिनलाइजेशन वर्सेस इंक्लूजन। हिंदी में कहेंगे अधिकारहीनता बनाम समावेशन। आखिर अधिकारहीनता क्या है और समावेशन क्या है? हालांकि समावेशन को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी और हम चर्चा करेंगे और अधिकारहीनता के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो कि स्पेशल एजुकेशन के कोर्स में विद्यमान है, एंड ये केवल डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन या बीएड स्पेशल एजुकेशन या एमएड स्पेशल एजुकेशन या और भी जितने कोर्स हैं केवल उन्हीं के लिए उपयोगी नहीं है, ये हम सभी के लिए उपयोगी है। खास करके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है ऐसे सवाल। अधिकारहीनता की बात करते हैं सबसे पहले, फिर इंक्लूजन की बात करेंगे। अधिकारहीनता को अगर जनरल टर्म में डिफाइन करते हैं तो जहाँ पर किसी के अधिकारों की पालना ना हो। यहाँ पर केवल एक वर्ग सम्मिलित नहीं है, समाज का प्रत्येक वर्ग सम्मिलित है, चाहे वो दिव्यांग हो, कमज़ोर वर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो। इसमें ना किसी जात, धर्म या किसी से संबंधित नहीं है। अधिकारहीनता मतलब अधिकारहीनता। किसी का भी अधिकारों का संरक्षण ना हो मतलब अधिकारहीनता है। किसी को भी इज्जत से बात नहीं करते मतलब अधिकारहीनता है। किसी की डिग्निटी जो गरिमा है हम उसको ध्यान में रख करके उससे बात नहीं करते, इसका मतलब यह अधिकारहीनता है। अधिकारहीनता केवल ऐसा नहीं है कि जब तक जज के सामने नहीं जाएंगे और वो कानून नहीं बताएगा तब तक नहीं है। इंसानियत सबसे बेहतर है, लेकिन जब हम उसे खो देते हैं और किसी को नीचा दिखाने में लग जाते हैं, वो एक अधिकारहीनता है। जनरली वे में देखते हैं कि अधिकारहीनता प्रत्येक वर्ग या विशेष वर्ग से आजकल जुड़ गया है, और इसका जो मुख्य कारण है वो है अज्ञानता, अजागरूकता। जहाँ पर जागरूकता नहीं होती वहीं पर ऐसे विचार, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। कई तरीके में आप आजकल अधिकारों को देखेंगे, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो रोजगार में हो, सभी का अधिकार है। लेकिन बहुत से ऐसे मेरे भी परिचित हैं। मान लीजिए कि कोई दिव्यांग व्यक्ति किसी ऑफिस में वर्क करता है, बैंक में वर्क करता है, किसी कंपनी में वर्क करता है या किसी गवर्नमेंट सिस्टम में वर्क करता है, तो आपको यकीन नहीं होगा या शायद आप बहुत अच्छे से परिचित भी होंगे। उसका अधिकार है कि वहाँ के लोग सभी उसको बेहतर, उसकी गरिमा के अकॉर्डिंग इज्जत दें, उसकी डिग्निटी को ख्याल रखें। लेकिन हकीकत ये है कि सब लोग एक जैसे नहीं हैं। और हकीकत से रूबरू ना हो पाने की वजह से बहुत से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन कठिनाइयों के सामना में रोजगार कर रहे व्यक्ति, आजकल हम किसी का भी उपहास करने लगते हैं। ये अधिकारहीनता बताता है कि पुरुष एवं महिला के पहचान की हानि। आजकल पहचान खोती जा रही है। हम किसी के पहचान होने का तरीका किसी के नाम या इंसानियत भाव नहीं रह गया है। हम किसी और तरीके से करते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। गलत तरह के संबोधन करना किसी व्यक्ति को, ये भी अधिकारहीनता है। वो उसका अधिकार है कि उसे जो संबोधन किया जाए वो बेहतर इज्जत के साथ किया जाए, लेकिन समाज में ऐसा नहीं है। और ये दिव्यांग लोगों को बहुत झेलना पड़ता है। केवल दिव्यांगों को नहीं, दिव्यांग महिलाओं को भी, पुरुषों को भी
या ऐसे लोगों को जिन्हें हम समझते हैं कि वो दलित हैं, जिन्हें हम समझते हैं कि वो कमज़ोर वर्ग है, जिन्हें हम समझते हैं कि वो मलिन बस्ती में रहता है, जिन्हें हम समझते हैं कि अरे ये तो इनका जीवन ही ऐसे है। जब हम ऐसा समझते हैं तो इसका मतलब हम वहाँ पर गलत होते हैं। हमें पता नहीं होता है, हम अजागरूक होते हैं, हम अज्ञान होते हैं। इसीलिए एजुकेशन में कहा गया है कि सह विद्याया विमुक्तये, विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए। लेकिन आज भी हम हीनता के शिकार होते हैं। इंसान को नाम या बेहतर व्यवहार की बजाय जाति, धर्म, रंग, भाषा, छोटा बड़ा या अन्य किसी चीज़ से संबोधित करते हैं। इसका मतलब हम उसके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ये उसका राइट्स है। गरिमा को ध्यान में रखकर बात ना करना, जरूरी नहीं कि क्या आप उससे ही कर रहे हैं, अपने दादाजी से, बुजुर्ग हैं, पापा जी से, मम्मी जी से, पड़ोसी से। ये हम सबकी सभ्यता बहुत तय करती है कि हम क्या हैं, क्योंकि हमें भी वैसे ही अधिकार चाहिए। अधिकार केवल खाने का, रहने का, कपड़ा पहनने का, जीने का ही नहीं होता है, अपनी गरिमा का भी होता है। अधिकार वही व्यक्ति दे सकता है किसी को, या इज्जत दे सकता है, जो व्यक्ति समझदार होगा। कई बार समझदार व्यक्ति भी अधिकारहीनता का खुद शिकार हो जाता है। कई बार जो दैट इज़ रियलिटी आप भी महसूस करते होंगे और हम सभी महसूस करते हैं कि कई बार होता है कि समूह मंडली में हम किसी एक व्यक्ति को टारगेट कर लेते हैं। उसका भी राइट्स है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस स्थिति में हम हैं उसी स्थिति में वो है, काम उतना वो भी करता है। लेकिन हम एक टारगेट बना लेते हैं, एक विशेष वर्ग निर्धारित कर लेते हैं, एक विशेष चिंतन निर्धारित कर लेते हैं। सार्वजनिक रूप से अनावश्यक टिप्पणी करना, ये भी किसी के अधिकारों की अवहेलना है। किसी ऑफिस में हमेशा विशेष टिप्पणी करना, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ और बहुत आप भी जानते होंगे, जिन्हें हमेशा बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ये केवल आज से नहीं है, अब तो बहुत स्थिति सुधर गई कि अधिकारों को लोग मानने लगे और समझने लगे। आज दिव्यांग लोगों के लिए भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 और उसी का रिप्लेसमेंट जो RPWD एक्ट 2016 या बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसीज़ या नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 या रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 या डिसेबिलिटी रिलेटेड जितने एक्ट है या आइडिया एक्ट जो भी हैं, ये सब प्रोवाइड करते हैं आपकी डिग्निटी को, आपकी इक्वल अपॉर्चुनिटी को। लेकिन इन सब के होते हुए भी आज भी शायद आप जो भी वीडियो देख रहे हैं भाई बंधु, जो भी आप जहाँ पर भी जिस स्थिति में हैं, आप कभी गांव में जाइए, आप कभी ऐसी स्थिति में जाइए जहाँ पर आप कभी नहीं गए हैं, आज भी वहाँ पर ये समझा जाता है कि विकलांग या दिव्यांग लोग समाज के लिए बोझ हैं, वो पढ़ लिख नहीं सकते और उनमें एक्स्ट्रा खर्च होता है। ये बातें ऐसे हवा में नहीं हैं। आई एम ए रिसर्चर एंड बहुत सारे गांव में, स्कूलों में जा कर के जब लोगों के व्यू लेना होता है, जानना होता है, एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, तब पता चलता है कि हम जो जानते हैं उससे हकीकत कोसों दूर है। लोग अधिकारों को ही नहीं जानते। एक टीचर स्टूडेंट्स के अधिकारों को नहीं जानता, एक
गांव का रहने वाला व्यक्ति या शहर का रहने वाला व्यक्ति कई बार खुद उसका शिकार हो जाता है। सामाजिक व्यवस्थाएं कई बार हमें एक ही स्थिति में ला करके खड़ा कर देती हैं जहां हम दूसरों के बारे में सोच ही नहीं पाते। अधिकारों का हनन होना अधिकारहीनता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन जो मानवाधिकार आयोग है वो भी इस बात की पुष्टि करता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई उसमें बाइफर्केशन नहीं है। ह्यूमन इज ह्यूमन, पर्सन इज पर्सन, नो डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी भी तरीके का भेदभाव हुआ मतलब अधिकारों का हनन हुआ। ये वास्तविक अधिकारहीनता है और ये अभी से नहीं है। एक वीडियो बना चुका हूं, आपने शायद उसे देख भी लिया होगा, नहीं देखा है तो आप उसे देखिए। ये सब वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। कैसे कैसे इरा आए थे, कैसे पहले मार दिया जाता था लोगों को, दिव्यांग लोगों को, या किस स्थिति में। अब तो आज लोग मजबूर हैं कानून के आगे, नहीं तो आज भी अधिकारों का हनन बहुत होता है। आज भी कोई जिनके दोनों पैर नहीं हैं, आप उनकी स्थिति देखें, वो जब कहीं चले जाते हैं तो उनके प्रति नज़रिया देखें। आप करिए, इस चीज़ पर रिसर्च करिए, जानिए, समझिए। अधिकारहीनता हम केवल इतना ही नहीं है कि अपने ही घर में या दूसरों से केवल इज्जत से ना बात करें तो वही केवल अधिकारहीनता है। जब आप दूर जाते हैं, जब आप शहर से दूर जाते हैं, जब आप घर से दूर जाते हैं, आप लोगों को कितना सम्मान दे पाते हैं, और अगर नहीं दे पाते तो वो उनके लिए अधिकारहीनता है। हमारा पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना, एक बेहतर तरीके से थिंक करना, ये अधिकारहीनता को हटाती है और इंक्लूजन को लाती है। हर उस स्थिति में किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है जहाँ पर उसको सम्मान नहीं मिलता, उसकी गरिमा को ध्यान नहीं दिया जाता, उसे जो आवश्यकताएं होती हैं उसको दरकिनार कर दिया जाता है, उसकी जो योग्यताएं होती हैं उसे किसी विशेष वर्ग का कह करके दरकिनार कर दिया जाता है, या और भी ऐसे बिंदु जो हमारे समाज में व्याप्त हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो अधिकारहीनता हमेशा रहेगी। ये अधिकारहीनता का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इंक्लूजन इसका जस्ट अपोजिट है। वो नीड बेस्ड एजुकेशन पर फोकस करता है। इंक्लूजन इज ए हॉलिस्टिक वर्ड। इंक्लूजन के अंतर्गत इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में इंक्लूजन, रोजगार में इंक्लूजन, उद्योग धंधों में इंक्लूजन, कल्चर में शामिल होने के लिए इंक्लूजन, हम सिटीजन हैं तो समान अधिकार हो, इसका इंक्लूजन। इंक्लूजन इज ए हॉलिस्टिक वर्ड। जैसे एक अम्ब्रेला होता है, दिस इज द एंड उसमें जो चीजें बनी हैं वो सब क्या है, बाइफर्केशन है। आपके वर्क प्लेस में इंक्लूजन, इंक्लूजन केवल एजुकेशन में ही नहीं है। एजुकेशन बहुत जरूरी है। बिना एजुकेशन के कोई मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकता है। मुख्य धारा मीन्स मेन स्ट्रीमिंग, जहां पर नो डिस्क्रिमिनेशन, एवरी ह्यूमन इज इक्वल। प्रत्येक व्यक्ति क्या है, समान है। दैट इज रियल इंक्लूजन। एक छत के नीचे बैठा करके दिव्यांग और सामान्य को पढ़ा देना ही इंक्लूजन नहीं है। पढ़े हुए व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को इज्जत दे सकें, वो इंक्लूजन है। वो ये भूल जाएं कि जाति, धर्म, लंबाई, चौड़ाई, गोरा, काला, पीला, नीला क्या होता है।
और अगर ये जानते भी हैं तो इन सब की इज्जत करें। हमारे देश की खूबसूरती है डाइवर्सिटी, उसे नकारा नहीं जा सकता, उसको मिलाना ही इंक्लूजन है। बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर व्यक्ति में है, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो हर व्यक्ति में पाई जाती है। और आज हमें ज़रूरत है, जो दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हम जिसको जितना ज़्यादा खुराक देंगे उतना ही बेहतर वो दौड़ेगा और वही आगे निकल जाएगा। हम इंक्लूजन को बनाने पर जोर देते हैं या फिर मार्जिनलाइजेशन, जिसे अधिकारहीनता कहते हैं, या हम दूसरों के स्थिति पर हंसते हैं, इसका मतलब हम समझदार नहीं हैं। इसका मतलब हम योग्य होते हुए भी अयोग्य हैं। हम कई बार दिव्यांग लोगों को देख करके हंस देते हैं। हम कई बार कहते हैं कि डिसेबिलिटी इज़ नॉट इनएबिलिटी। दिव्यांगता अयोग्यता नहीं है, वो किसी स्थिति को दर्शाता है बस। बट हमारे पास इंक्लूजन जैसी सिचुएशन में, विभिन्न प्रकार के असिस्टिव डिवाइसेस जैसी सिचुएशन में, हमारे पास विभिन्न एक्ट और विभिन्न योजनाओं जैसे सिचुएशन में अगर किसी को अधिकारहीनता की स्थिति आती है, इसका मतलब हम सभी जिम्मेदार हैं, कोई एक नहीं, हम सभी। तो इंक्लूजन सभी की बात करता है, चाहे वो समान अवसर हो, चाहे वह अधिकारों के संरक्षण की बात हो, चाहे वो पूर्ण भागीदारी की बात हो, चाहे वो रोजगार में हो, चाहे वो उद्योग धंधों में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। हम हर स्थिति में जब किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, इसका मतलब वो एक बेहतर इंक्लूजन है। तो ये मार्जिनलाइजेशन वर्सेस इंक्लूजन ये छोटे नहीं है। अगर आप, हो सकता है कि आपको लगे ये डेफिनेशन के तौर पर अगर आप इसे देखेंगे, जब इंक्लूजन का अगर डेफिनेशन देखेंगे तो समावेशन एक ऐसा संपूर्ण शब्द है, या एक ऐसा जादुई शब्द है, या एक ऐसा स्वीकार्यता भरा शब्द है, या एक ऐसा सामाजिक शब्द है, या एक ऐसा अद्भुत शब्द है जो समाज की खूबसूरती को बढ़ाता है, जो समाज में अलगाव की स्थिति को जोड़ता है, जो समाज में बेहतर स्थिति पैदा करता है, जो समाज को मुख्य धारा से जोड़ता है, जो समाज में अलगाव की स्थिति का अंत करता है, पृथक्करण को समाप्त करता है, एकीकरण पर जोर देता है, जीरो रिजेक्शन पर बेस्ड है, शून्य अस्वीकृति है ही नहीं, 100% एक्सेप्टेंस। और नॉट ओनली दिव्यांग और सामान्य, सभी मनुष्य समाज में रहते हैं, प्रत्येक वर्ग के मनुष्य समाज में रहते हैं। तो हम किसी दिव्यांग और सामान्य को बढ़ा देने, दिव्यांग और सामान्य के फर्क को दूर कर देना ही इंक्लूजन है, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। और अगर है तो इसका मतलब फिर जो बाकी हैं वो अलग हो जाएंगे। जहां पर सभी वर्गों की बात नहीं आती, वहां पर इंक्लूजन कभी नहीं शब्द हो सकता। एजुकेशन सब कुछ है। एक जॉन डीबी महोदय हैं, बहुत अच्छा सेंटेंस बोलते हैं कि एजुकेशन इज नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज लाइफ। एजुकेशन जीवन की तैयारी नहीं है, एजुकेशन ही जीवन है, शिक्षा ही जीवन है। और उसके लिए हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ऐसे बहुत से कंटेंट पर हम चर्चा करेंगे। आप भी अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट करके बताएं। और भी आप बहुत सारे तर्क दे सकते हैं। शायद मेरी पहुंच वहाँ तक ना हो पाई हो और कुछ बताने के लिए। सभी एरियाज़ हैं, नॉट ओनली वन एजुकेशन, एवरीथिंग, जितने भी हमारे सेक्टर हैं उन सभी को अगर अवसर मिलता है
सभी में हमें अवसर मिलता है, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे सामान्य हो, दैट इज इंक्लूजन। और जहाँ पर अधिकारों का हनन होता है वो अधिकारहीनता है, जहाँ पर सामाजिक रूप से इज्जत नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलता, कोई भी हो, नॉट ओनली वन दिव्यांग। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे बहुत से टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, ऐसे बहुत से तार्किक सवाल आपके सामने बैठ जाते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखता है, जिसमें एक विशेष वर्ग शामिल हो जाता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और ये तर्क फिर आपको देना पड़ता है। वास्तव में रियल एजुकेशन की ज़रूरत है। रियल एजुकेशन वो है जो इंसान को इंसान बनाते हैं, इंसान को एक बेहतर संसाधन बनाते हैं, इंसान को उपयोगी बनाते हैं, इंसान को क्रिएटिव बनाते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति हो जाता है तो ये मार्जिनलाइजेशन और ये इंक्लूज़न, इन सब की समझ बेहतर हो जाती है। चलिए फिर दूसरे टॉपिक पर कभी चर्चा करेंगे। इस पर भी आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। बाकी एक से एक बहुत सारे सिलेबस है और बहुत सारे कंटेंट है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बाकी बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर क्वेश्चन करवाइए, क्वेश्चन भी होंगे बहुत सारे। अभी मार्मिक और ट्रेंड जो चल रहा है इस टॉपिक्स पर, आज हम बहुत सारी पॉलिसीज़ की बात करते हैं उन सब पे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।